नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद का भरोसा दिया है, भारत ने स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की तेल नीति सिर्फ भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता ऊर्जा की स्थिर कीमतें और लगातार सप्लाई बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर बाजार की स्थितियों के मुताबिक फैसला करता है। जायसवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग कई सालों से बढ़ रहा है और इस पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है, अब रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत को रूसी तेल की आपूर्ति लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत भी चल रही है। उन्होंने साफ कहा कि रूस भारत अमेरिका संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ये दोनों देशों का आपसी मामला है। अलीपोव ने कहा कि रूसी तेल भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए फायदेमंद है और ये साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे के बाद मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया, जिससे भारत की गरिमा प्रभावित हुई। राहुल ने 5 सूत्रीय आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को यह तय करने और घोषणा करने की अनुमति दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके अलावा बार बार अपमान होने के बावजूद भी वे ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई और शर्म एल शेख के कार्यक्रम को भी छोड़ दिया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने ट्रंप का विरोध या खंडन नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का भरोसा दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मोदी से इस मुद्दे पर बात की और मोदी ने वादा किया कि भारत बहुत जल्द रूसी तेल की खरीद रोक देगा, जिसे ट्रंप ने एक बड़ा कदम बताया। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ट्रंप प्रशासन रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिले। ट्रंप ने कहा कि अब चीन को भी यही करने के लिए मनाना होगा। हालांकि भारत का कहना है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ है और सस्ती कीमत पर तेल खरीदना उसकी आर्थिक जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने गुरुवार को अपनी दूसरी सूची भी जारी की और 44 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इससे पहले पार्टी ने अपने पहली सूची में 57 सीटों के प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया था। कुल मिलाकर जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने अपने 101 उम्मीदवारों में से 13 महिलाओं, 4 मुस्लिम, 37 पिछड़ा वर्ग, 22 अति पिछड़ा, 22 सामान्य, 15 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल किए हैं। एनडीए के तहत बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अन्य सहयोगी दलों हिंदुस्तान आवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी सीटें मिली हैं। बीजेपी और एलजेपी ने भी अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणाएं कर दी हैं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए सभी 101 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिया है। तीसरी सूची में एससी आरक्षित रामनगर सीट से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे और कोचा धमान से बीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 71 और दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें गायिका मैथिली ठाकुर और असम के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा शामिल थे। मैथिली ठाकुर ने हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस तरह बीजेपी ने पूरी चुनावी तैयारी पूरी कर ली है। आंध्र प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 13 अक्टूबर को राजमहेंद्रवारी से हैदराबाद जा रही 25 साल की महिला के साथ संतरागाची स्पेशल एक्सप्रेस के लेडीज कोच में चाकू की नोक पर बलात्कार और लूट की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुंटूर स्टेशन पर कोच में चढ़ा और अंदर से दरवाजा बंद कर महिला से रेप किया। उसने पीड़िता के साथ मारपीट कर उसके 5600 रुपए और मोबाइल भी लूट लिया और ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। पीड़िता ने हैदराबाद पहुंचकर सिकंदराबाद रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में बच्चों की दवा को लेकर फिर बड़ा मामला सामने आया है। ग्वालियर के मोरार सरकारी अस्पताल में एक महिला ने शिकायत की कि उसके बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन की बोतल में कीड़े निकले। शिकायत मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने पूरी दवा का स्टॉक करीब 306 बोतलें सील कर दी और नमूने भोपाल की लैब में जांच के लिए भेज दिए। शुरुआती जांच में कुछ बोतलों में कीड़े नहीं मिले, लेकिन इस रिपोर्ट का इंतजार है। इस दवा को एक एमपी की कंपनी ने बनाया था। आपको बता दें कि हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में खांसी की सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद WHO ने भारत में खराब दवाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है। 32 वर्षीय सर्जन महेंद्र रेड्डी ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी और त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका रेड्डी की हत्या की। उनके पेशेवर ज्ञान का इस्तेमाल कर अप्रैल 21 और 23 को उसने उन्हें आईवी इंजेक्शन दिया। दावा किया गैस्ट्रिक दिक्कत के इलाज के लिए। अगले दिन डॉक्टर कृतिका बेहोश मिली और अस्पताल में मृत घोषित कर दी गई। पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट में एनेस्थेटिक द्रव्यों का पता चला है। पुलिस ने पहले प्राकृतिक मौत समझी, लेकिन घटना को हत्या में बदला और महेंद्र को गिरफ्तार किया। मृतका अपनी स्किन क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रही थी। परिवार ने कहा कि शादी में भरोसे और प्यार पर आधारित विश्वास को महेंद्र ने तोड़ा है। पुलिस ने केस में धारा 103 BNS के तहत कार्रवाई की। नंदलालपुरा डेरा में बुधवार रात करीब 24 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने फर्श साफ करने वाली केमिकल पीकर सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे बाद में अस्पताल के बाहर आत्मदाह में बदल दिया गया। सभी को MY अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। प्रदर्शन के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ट्रांसजेंडर समुदाय के 2 गुटों पायल गुरु और सीमा गुरु के बीच लंबे समय से चल रहे नेतृत्व विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों ट्रांसजेंडर MY अस्पताल और नंदलालपुर में इकट्ठा हुए और मीडिया पर भी हमला किया। जिला प्रशासन और पुलिस ने उच्च सतर्कता बरती। सभी प्रभावितों का इलाज किया जा रहा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से कथित बलात्कार मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी मेरे लिए माँ जैसी हैं। अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बस मेरी बेटी को न्याय मिल जाए। इससे पहले पिता ने ममता की उस टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि छात्रा रात में बाहर ही क्यों गई थी। इस बयान के बाद पिता ने ममता की तुलना औरंगजेब से की थी और CBI जांच की मांग की थी। अब पुलिस का कहना है कि छात्रा के बयान में कई विरोधाभास हैं और ये गैंग रेप नहीं बल्कि एक आरोपी का मामला लग रहा है। CCTV फुटेज में छात्रा शांत हालत में कैंपस लौटती दिखी है। महाराष्ट्र में ठाकरे चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ चुनाव आयोग से मुलाकात कर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि जब तक वोटर लिस्ट की खामियां ठीक नहीं हो जाती, तब तक स्थानीय निकाय चुनाव टाल दिए जाएं। मुलाकात में NCP शरद पवार गुट के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहेब थोरात भी शामिल रहे। ठाकरे भाइयों ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, गलत पते और एक ही वोटर की कई एंट्री हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमने आयोग को फर्जी नाम दिखाया और कुछ घंटे में वो लिस्ट से गायब हो गया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि सुधार नहीं हुए तो वो बड़ा कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में CIA को अभियान चलाने की मंजूरी दे दी है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी बलों ने ड्रग तस्करी के शक में कैरिबियाई सागर में हमले किए, जिसमें 27 लोग मरे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ड्रग गिरोहों पर और कार्रवाई करने को तैयार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने अमेरिका से शांति बनाए रखने की अपील की। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 2 वजहों से CIA को भेजने की अनुमति दी। वेनेजुएला ने अमेरिका में कैदियों को छोड़ा और ड्रग्स रोकने के लिए कार्रवाई करनी थी। फिलहाल CIA की किसी भी अभियान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में इसका लंबा इतिहास रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.